गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो तुम लोग? चलो, तुम लोग फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए हम लोग चलो रिवीजन करते हैं। आज हम चैप्टर 13 चतुर मेमना का रिवीजन करते हैं। एक बार पढ़ लिए हैं, दूसरा बार एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करने के लिए इसका रिवीजन कर रहे हैं। देखो, चतुर मेमना में तुम लोग क्या पढ़े थे कि एक मेमना था, वह बहुत क्या था, चालाक था, चतुर था। वह कहाँ जाना चाहता था? वह अपनी नानी के घर जाना चाहता था। तो उसकी नानी कहाँ रहती थी? उसकी नानी दूर जंगल में रहती थी। तो एक दिन मेमना अपनी माँ को क्या बोला कि माँ, मैं नानी के घर जाना चाहता हूँ। तो उसकी माँ क्या बोली कि जंगल में शेर, चीता, भेड़िया, भालू रहते हैं, वे तुम्हें खा जाएंगे। तो माँ, तू मुझे एक जादू की ढोलकी में रख देना और वह चलती जाएगी और मैं नानी के घर पहुँच जाऊँगा। मेमने ने उपाय बताया। अब देखो, भेड़ जो है वो जादूगर के पास गई और जादूगर ने ढोलकी बना दी और उस ढोलकी में मेमना बैठकर नानी के घर जाने लगा। जादूगर ने बताया, जब मेमना बोलेगा चल मेरी ढोलकी, चलते चल, तब ढोलकी जो है वो चलने लगेगा। भेड़ ने ढोलकी में मेमने को बिठा दिया, ढोलकी चल पड़ी। अब ढोलकी चल पड़ती है तो कौन कौन रास्ते में मिलते हैं बच्चों? जंगल में सबसे पहले सियार मिलता है, फिर भेड़िया मिलता है, और कौन कौन मिलता है? भेड़िया मिलता है, भालू, चीता, बाघ, शेर, सभी मिले। और सभी क्या करना चाहते थे? मेमना को खाना चाहते थे। तो मेमना सबको क्या जवाब देता था कि अभी मैं छोटा हूँ, नानी के घर जाता हूँ, मोटा होकर आता हूँ, तब तुम मुझे खाना। सबको बुद्धू बना रहा था कि अभी मैं छोटा हूँ, नानी के घर जाता हूँ, और जब मोटा होकर आऊँगा तब मुझे खाना। और सभी को, सियार को, भेड़िया को, भालू को, चीता को, बाघ को, शेर को, सभी को यही कह कर के आगे बढ़ गया और सभी लोग उसका इंतज़ार करने लगे। मेमने ने सभी से यही कहा, नानी के घर जाता हूँ, मोटा होकर आता हूँ, फिर तुम मुझे खाना। ढोलकी में लुढ़कता हुआ मेमना अंत में नानी के पास जा पहुँचा। नानी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। नानी ने उसे बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाए और बहुत प्यार किया। मेमना 1 महीने तक नानी के पास रहा। वह खूब खा पीकर मोटा हो गया था, है ना। मेमने ने नानी से कहा, नानी जी, अब मुझे माँ के पास भेज दो। नानी ने ढोलकी पर जादू का एक डंडा लगवा दिया। माँ क्या बनवा दी थी? ढोलकी। और नानी क्या बनवा दी? जादू का डंडा लगवा दी। उसने मेमने से कहा, जब कोई जानवर तुझे खाने के लिए आए तो बोलना, क्या बोलना? बज मेरे डंडे, बजता चल, लगता चल, चलता चल। यह डंडा शत्रु को मार भगाएगा। मेमना ढोलकी में बैठकर चल पड़ा। वह जंगल में जा पहुंचा। रास्ते में शेर आ गया। वह बोला, अब तू मोटा होकर आया है, मैं तुझे खाऊंगा। तभी मेमने ने डंडे से कहा, बज मेरे डंडे, बजता चल, लगता चल, चलता चल। अब क्या होता? डंडा शेर की नाक पर जाकर जोर से लगा। वह पीड़ा से चिल्लाया, यह कैसा मेमना है? शेर भाग खड़ा हुआ। इसी प्रकार मार्ग में, मतलब रास्ता में, बाघ, चीता और सियार भी मिले। जादू के डंडे ने सबकी ऐसी पिटाई की कि वह सब चीखते चिल्लाते भागते बने। बहादुर और चतुर मेमना सब संकटों को का सामना करते हुए माँ के पास पहुँच गया। माँ ने उसे बहुत प्यार किया। देखो कितना मेमना बहादुर और चतुर था। अब देखो शब्दों के अर्थ: उपाय, तरीका, मार्ग, रास्ता, पीड़ा, दर्द, संकट, मुसीबत, शत्रु, दुश्मन। तो एग्जाम में तुम लोग को सबसे पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों,
और उसको समझना है। इसके बाद शब्दों के जो कठिन शब्द है उसका अर्थ समझना है। इसके बाद जो फाइनल एग्जाम होगा बच्चों, उसमें सभी तरह के प्रश्न आंसर रहेंगे, क्वेश्चन आंसर रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग को रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा उसमें 3 विकल्प रहेंगे या 4 विकल्प रहेगा, उसमें से एक को चुनना है, टिक करना है। जैसे मेमना किससे मिलने के लिए जाना चाहता था, तो नानी से, नानी में टिक लगा दिए। मेमना किस में बैठकर अपनी नानी से मिलने जा रहा था, तो ढोलकी में बैठकर जा रहा था। मेमने को जंगल में सबसे पहले कौन मिला, तो मेमने को कौन मिला, सियार मिला सबसे पहले। मेमने ने शेर, चीता, सियार, भालू आदि हिंसक पशुओं से क्या कहकर अपना बचाव किया, अभी मैं छोटा हूँ, नानी के घर जाता हूँ, मोटा होकर आऊँगा तब तुम मुझे खाना, सभी कहा था। वापसी में नानी ने मेमने को क्या दिया, जादुई डंडा। वापसी में मेमने को क्या दिया, जादुई डंडा दिया। अब सोचो और बताओ। ये सभी प्रश्न आंसर हम तुम लोग को नोट्स कॉपी में व्हाट्सएप में भेजे हैं। जो नहीं बनाया है एक बार फिर से बना लोगे। हम इसको रिवीजन करते हैं। मेमने ने अपनी माँ से क्या कहा, मेमने ने अपनी माँ से कहा कि मुझे नानी के घर जाना है या मैं नानी के घर जाऊंगा। जादू की ढोलकी किसने बनाई, तो जादू की ढोलकी जादूगर ने बनाई। क्वेश्चन नंबर 3, मेमने ने सियार को क्या उत्तर दिया, मेमने ने सियार को उत्तर दिया कि अभी मैं छोटा हूँ, नानी के घर जाता हूँ, मोटा होकर आता हूँ तब मुझे खाना। मेमने को रास्ते में कौन कौन मिले, तो मेमने को रास्ते में सियार, चीता, भालू, भेड़िया मिले। क्वेश्चन नंबर 5, मेमना नानी के पास कितने दिन तक रहा, 3 महीने तक रहा। क्वेश्चन नंबर 6, नानी ने मेमने की ढोलकी पर क्या लगवा दिया, नानी ने मेमने की ढोलकी पर जादुई डंडा लगवा दिया। इस कहानी से मेमने के बारे में क्या पता चलता है, इस कहानी से मेमने के बारे में पता चलता है कि मेमना बहुत बहादुर और चतुर था। अब खाली स्थान को भरो। तो एक तरह का क्वेश्चन तुम लोग का बहुविकल्पी रहेगा, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन तुम लोग को खाली स्थान भरना रहेगा, और तीसरे तरह का क्वेश्चन सोचो और बताओ से रहेगा। तो चलो खाली स्थान को भरते हैं। मेमने की नानी दूर जंगल में रहती थी, क्या यहाँ भराएगा, जंगल। क्वेश्चन नंबर 2, खाली स्थान में लुढ़कता हुआ मेमना नानी के घर जा पहुंचा, किसमें लुढ़कता हुआ, ढोलकी में लुढ़कता हुआ मेमना नानी के घर जा पहुंचा। डंडे ने खाली स्थान की नाक पर चोट की, डंडे ने शेर की नाक पर चोट की, यह डंडा शत्रु को मार भगाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5, बहादुर और चतुर मेमना सब संकटों का सामना करते हुए माँ के पास पहुंच गया। तो हमारा भरने वाला हो गया, बहादुर और चतुर मेमना सब संकटों का सामना करते हुए माँ के पास पहुंच गया। अब बच्चों पढ़ो और समझो। दूर उल्टा शब्द है, पास मोटा पतला, जाना आना, शत्रु मित्र, छोटा बड़ा, प्रसन्न अप्रसन्न। अब देखो बच्चों तुक वाले नए शब्द, जैसे भूख, दुख, दिया, लिया, चीता, मीता, सीता, शेर, देर, मोटा, छोटा, कौन, पौन, जोर, शोर। तुक मिलाने वाले शब्द को हम बनाए हैं, तुम लोग भी अपनी बुक में भर लोगे।
उदाहरण देखो, समझो और करो। तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें प्यास लग रही है। उसे गर्मी लगी है, उसे गर्मी लग रही है। उसे गर्मी लग रही है। और राम को धूप लगी है, राम को धूप लग रही है। तो देखो बच्चों, हम लोग चतुर्मेमना का रिवीजन कर लिए और दिए गए चित्र, ढोलकी के चित्र में रंग भरना था। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया चैप्टर 13 चतुर्मेमना। और 14 में क्या करना है बच्चों? फूल हमेशा मुस्काता कविता को तुम लोग को लर्न कर लेना है। हो सकता है कविता, हाँ हो सकता क्या, एक क्वेश्चन तुम लोग को कविता से दिए हैं, जो कविता की पंक्तियाँ पूरी करना है। तो फूल हमेशा मुस्काता तुम लोग को पिछले बार एग्जाम में दिए थे, तो इसका आगे वाला और इसको भी लर्न कर लेना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो चाहे बहे हवा मत वाली फूल हमेशा मुस्काता, चाहे बहे हवालू वाली फूल हमेशा मुस्काता, पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्काता, कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता, ऊपर डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्काता, नीचे टपक धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्काता, रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्काता, इसीलिए वह सबको भाता, फूल हमेशा मुस्काता। अभी हम फूल हमेशा मुस्काता कविता का पाठ किए। तुम लोग भी कविता को अच्छे से लर्न करके अपने घर में अपने बड़े पेरेंट्स को, भैया दीदी को सुनाओगे। और कविता ज़रूर लर्न करना है, और याद करने के साथ साथ लिखने का भी अभ्यास करना है। सभी सब्जेक्ट का तुम लोग को लिखने का भी अभ्यास करना है। अब देखो, ये सोहनलाल द्विवेदी की कविता थी, फूल हमेशा मुस्काता। फूल किसी भी दुख में रहे, सुख में रहे, गम में रहे, वो हमेशा मुस्कुराते रहता है। तो हमें फूलों से क्या सीखना चाहिए बच्चों? कि हमें भी दुख में, सुख में, चाहे जो स्थिति हो, रोना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। अब देखो, शब्दों के अर्थ जानो। मतवाली, टपकना, गिरना, भाता, अच्छा लगता, लू वाली, झुलसाने वाली माँ, धूल में मिलना, खत्म होना। अब देखो, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है बच्चों। प्रस्तुत कविता के में रचनाकार का नाम सोहनलाल द्विवेदी है। क्वेश्चन नंबर 2, इस कविता में फूल की किस विशेषता का पता चलता है? मुस्काने की। इस कविता के अनुसार फूल किस विशेषता का उल्लेख किया गया है? मुस्काने की। इस कविता के अनुसार फूल सबको क्यों भाता है? चलो अब सोचो और बताओ। इस कविता की रचना किस कवि ने की है? तो इस कविता की रचना सोहनलाल द्विवेदी ने की है। कविता का शीर्षक क्या है बच्चों? कविता का शीर्षक है फूल हमेशा मुस्काता। इस कविता में क्या संदेश दिया गया है? इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें भी फूलों की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। और फूल किस गुण के कारण सबको अच्छा लगता है? तो फूल हमेशा दुख में, सुख में हमेशा मुस्कुराते रहता है, इसीलिए वो सबको अच्छा लगता है। अब देखो, कविता की पंक्तियाँ पूरी करना है, तो तुम लोग को लर्न रहेगा तभी कविता की पंक्तियाँ पूरी होगा।
तो खाली स्थान भरो। चाहे बहे हवा मत वाली, फूल हमेशा मुस्काता। नीचे टपक धूल में मिलकर, फूल हमेशा मुस्काता। रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्काता। अब देखो, भाता मुस्काता, ये है तुक मिलाने वाला शब्द। मतवाली, घरवाली, रहकर, भरकर, चलता फिरता। अब दो दो समानार्थी शब्द लिखना था। पुष्प, सुमन, पवन, अनिल, शाखा, डाल, नोक, शूल। इस कविता को याद करो और कक्षा में सुनाओ। तो तुम लोग को कक्षा में तो अभी आना नहीं है, तो फिर भी तुम लोग को इसको लर्न करना है। अब दिए गए फूल के चित्र में रंग भरो। तो एक फ्लावर भी तुम लोग को बनाने के लिए सीखना है। तो तुम लोग को ड्राइंग में फ्लावर बनाने के लिए बताए थे ना, तो तुम लोग फ्लावर जरूर बना लोगे। अब अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 15 ताकतवर कौन का रिवीजन करेंगे। आज 2 चैप्टर का रिवीजन किए और व्याकरण का भी करना है। तो अब एग्ज़ाम मार्च फर्स्ट वीक या फरवरी का लास्ट वीक में होने वाला है। तो इसके लिए तुम लोग जो चैप्टर का रिवीजन करवाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से करो, ताकि तुम लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, मार्क्स अच्छा आए। अगले क्लास में तुम लोग जाने वाले हो, इसलिए घर में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।